तावत काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाह। तो विश्वनाथ कहते हैं तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम। किम स्वरूपम तावत काव्यम, काव्य जो है, हाँ, काव्य का क्या स्वरूप है। तो कहते हैं इत्यपेक्षायाम, इस अपेक्षा में कश्चिदाह। कश्चिद माने कोई कहा, कश्चिद इत्यस्य अर्थ को, कश्चन माने कोई कहा। तो कोई कहा क्यों कहा, जबकि ये लक्षण किसका है, मम्मट का है ना। काव्य प्रकाशकारस्य मम्मट भट्टस्य एतल लक्षणं वर्तते तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वाक। तो तर्हि किम विश्वनाथः साहित्य काव्य प्रकाशकारस्य नाम न जानाति स्म, तथापि कश्चिद एवं प्रयोगः कृतः। किमर्थम, यतो हि प्रतिद्वंदी वर्तते काव्य प्रकाशकारः, तस्य खंडनं करोति एषः। तो जस्य खंडनम करिष्यति स तु शत्रु भवति ना, शत्रुः नाम ग्रहणम न कर्तव्यम। ठीक है, इसलिए कश्चिदाह कहा। तो कहा तो कोई कहा है काव्य का लक्षण में तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो इस लक्षण को हम पहले ध्यान से अलग करेंगे। इसमें तत् शब्द है, तत् अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि इति अस्ति। तो अत्र तत् इत्युक्ते तत्काव्यम, तत्पदेन अत्र काव्यस्य ग्रहणम। तो तत् माने काव्यम, काव्य होता है, वो काव्य होता है। कौन काव्य होता है, तो शब्दार्थो, शब्दार्थो काव्यम। विशेष्य हो गया यहाँ शब्दार्थ, विशेष्य क्या होगा, तो शब्दार्थो काव्यम हुआ। तो कैसा शब्दार्थ काव्य होगा, अदौषो। तो ये विशेषण हो गया शब्दार्थ का, है अदोषो शब्दार्थो काव्यम। दूसरा विशेषण है सगुणो, माने सगुणो माने गुण सहितो। तो गुण सहित जो शब्दार्थ होगा वो काव्य होगा। अनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि अनलंकृति। पुनः माने और जो है, क्वापि माने कहीं पर, अनलंकृति माने अलंकार रहित भी। यानी पुनः अनलंकृति क्वापि का अर्थ है कि सर्वत्र सालंकार हो, सब जगह अलंकार युक्त हो। क्वचित स्फुटालंकार बिरहावपि शब्दार्थो काव्यम। और कहीं यदि स्फुट अलंकार नहीं भी है तो हम उसको काव्य मान लेते हैं। यह अर्थ हुआ इसका। यानी काव्य प्रकाशकार मम्मट का जो लक्षण है, काव्य लक्षण तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इसका अर्थ हुआ कि शब्दार्थो काव्यम तत्, शब्दार्थो तत् माने शब्दार्थ काव्य होता है। कैसा शब्दार्थ काव्य होगा, तो अदोषो माने दोष रहित हो, सगुणो माने गुण सहित हो, अनलंकृति पुनः क्वापि। तो इसका अर्थ है कि सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुटालंकार बिरहावपि शब्दार्थो काव्यम। यानी सब जगह अलंकार युक्त शब्दार्थ हो, और कहीं यदि स्फुट अलंकार नहीं भी हो, यानी अलंकार नहीं भी हो, तो उस शब्दार्थ को भी हम काव्य कहते हैं। ऐसा लक्षण किसने किया, विश्वनाथ ने। अति मम्मटाचार्य काव्य प्रकाशकार एतल लक्षणम कृतवान ज्ञातम तस्य खंडनम करोति विश्वनाथः। किम कथयति अग्रे, कथयति एतत् चिन्त्यम। एतत् इत्युक्ते एतत् लक्षणम चिन्त्यम। यथा एतत् पुस्तकम भवति तदेव एतत् लक्षणम। ज्ञातं न वा, एतत् चिन्त्यम, एतत् चिन्त्यम माने एतत् लक्षणम चिन्त्यम वर्तते, चिंतनीयम वर्तते, विचारणीयम वर्तते। ये लक्षण विचारणीय है। क्यों विचारणीय है, तो पढ़ो। यदि दोष रहितस्यैव काव्यत्वांगीकारः, यदा दोष रहितस्यैव काव्यत्वांगीकार, इसके अनुसार तो अदोषो शब्दार्थो काव्यम, दोष रहित शब्दार्थ ही काव्य होगा। तो यदि हम दोष रहितस्यैव काव्यत्वांगीकारस्तदा, यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही हम काव्यत्व रूप में स्वीकार करेंगे, तदा तब क्या हो जाएगा, न्यक्कारो ह्यवेव में, एवं पठतु, न्यक्कारो ह्यवेव में जदरयस्तत्राप्यशो तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण धिक् धिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूणैः किमेभिर्भुजैः। है ना, ये श्लोक जो कहता है कि ये श्लोक आगे क्या कहता है, इसका अर्थ जानते हो, ये रावण की गर्भोक्ति है। हाँ, किसका गर्भोक्ति है, रावण। रावणम तु जानन्ति सर्वे। रावण का आसीत् महान पंडित आसीत्, विद्वान आसीत्, परंच राक्षस आसीत्।
तो कथयति रावण किं कथयति गर्भयुक्तः आसीत् रावणस्य गर्भोक्तिः वर्तते अत्र पद्ये। रावणः कथयति न्यक्कारो ह्यमेव मे यदर्यः, कहता अयमेव न्यक्कार, यह ही धिक्कार का विषय है कि यदर्यः मैं यदर्यः, जो मेरा भी शत्रुए हो गए, माने हमको बहुत सारा शत्रु हो गए, यही धिक्कार का विषय है। ठीक है, तत्राप्यशोताप, वे शत्रु भी हुए तो ये भी, उसमें भी ये तपस्वी शत्रु हो गए। तपस्वी माने कमजोर, तपस्वी अपना कमजोर नहीं होता रहा। तपस्वी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, तपस्वी तो सहनशील होता है। तो कहता है तत्राप्यशोताप, उसमें भी शत्रु भी हुआ तो कोई होता बदमाश गैंगस्टर सब, तो ये हो गया कौन, साधु। स्वप्यत्रैव, वो भी हुआ तो ठीक है, कहीं दूर देश में रहता, वो अत्रैव यहाँ लंका में घुस गया है। लंका में घुस भी गया तो कहीं रहता शांत से, सो नहीं। नियंति राक्षस कुलम, राक्षस कुल को ही नाश कर रहा है। और जीवत क्या हो रावण, और रावण जिंदा है, मैंने रावण को जीते जी ये सब हो रहा है। धिक धिक छक्रजितम, छक्रजितम शक्रजितम, शक्र इंद्र, इंद्रम जयतीति इंद्रजित, जो इंद्र को जीतता है। तो शक्रजित कौन हो गया, शक्रजित हो गया मेघनाद। तो मेघनाद को जो भी धिक्कार है, क्योंकि मेघनाद भी मारा गया है। किम कुंभकर्णेन प्रबोधित, बता किम कुंभकर्णेन हुआ, और कुंभकर्ण को जगा करके ही क्या लाभ, कि कुंभकर्ण को भी जगाया, वो भी मारा गया है ना। धिक धिक, और क्या है, क्षुद्र ग्राम टीका मिलुंठन वृतोत छीन किमे भी मुझे। स्वर्ग ग्राम टीका जो है, स्वर्ग ग्राम जो है, स्वर्ग को जिसने, जो रावण या जो जिस रावण के बाहु ने स्वर्ग को क्षुद्र ग्राम टीका, ग्राम टीका बने क्षुद्र ग्राम के समान जो लूट लिया, और उसके लूट लेने से जिसका बाहु फूला हुआ, जो ये 20 बाहु है रावण का, उसको भी धिक्कार है। किमे भी भुजे, इस बाहु से ही क्या लेना देना है ना। और विथोत्क्षुण व्यर्थ में फूला हुआ जो ये बाहु है, इससे, इसको भी धिक्कार है, इससे ही क्या लाभ हो ना। तो अत्र कथयति कि बद तो कहते हैं एतत् पद्यम विधेया विमर्श दोष युक्तम वर्तते, ये पद्य जो है विधेया विमर्श दोष से युक्त है। विधेय विमर्श समझता है, जिसमें विधेय का विमर्श न किया जाए, विधेय मैंने जिसको विधान किया जाए। तो इसमें न्यक्कारो ह्यमेव में जो है अयमेव न्यक्कार होना चाहिए, और वृथोत्क्षुणे में वृथा जो है अलग से होना चाहिए, उसको समास में नहीं डालना चाहिए। तो ये दो जगह यहाँ विधेय विमर्श दोष है, तो ये वाक्यगत दोष हो गया। तो कहते हैं कि एतत् पद्यम विधेय विमर्श दोष दुष्टतया क्या है, एतस्य काव्यत्वम न स्यात्, इस पद्य को काव्यता नहीं होनी चाहिए, माने यह पद्य जो है काव्य नहीं होना चाहिए। किसके मत में, मम्मट के मत में। क्यों, तो इसमें दोष है। कौन सा दोष है, विधेय विमर्श दोष है। हाँ, तो वो तो दोष रहित तो शब्दार्थ हो काव्यम, तो मम्मट के मत में ये काव्य नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो कहता है नहीं होगा तो मत मानिए। तो कहता है नहीं, प्रत्युत मन हाँ, तो कथयति जो प्रत्युत मन बल की ध्वनित्वेन, इसमें ध्वनि है, तो ध्वनि काव्य जो होता है उत्तम काव्य होता है। तो इसमें ध्वनि है, तो ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता, इस पद्य को उत्तम काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है ना। तो जब मम्मट के लक्षण के अनुसार ये काव्य नहीं होता, और ये उत्तम काव्य में इसका जो है काउंट किया गया है, माना गया है, तब इसका मतलब है कि मम्मट का जो लक्षण है, उस लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष है। अव्याप्ति नाम का दोष समझता है, यानी लक्षण में भी दोष होता है। जैसे हम किसी चीज का यदि लक्षण करेंगे तो उसमें ये 3 दोष रहित लक्षण होना चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष रहितत्वे सति असाधारण धर्म कथनम लक्षणम।
माने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित जो होता है, तब जो असाधारण धर्म किसी वस्तु का कहा जाता है वही उसका लक्षण होगा। ठीक है। नहीं तो आप गाय को यदि कहेगा कि जैसे गौ का उदाहरण, क्या हम गौ का लक्षण कोई करेगा, क्या गौ का लक्षण करेगा? हाँ, श्रृंगित्वम गोत्वम कर दो, माने श्रृंग वाला जो है वो गौ है, जिसको सिंह हो वो गौ गाय हो जाए। तब तो सिंह जो गाय में है वो गाय में तो है ही, और महिष को भी तो सिंह होता है, तो ये लक्षण महिष में भी चला जाएगा। तो इस लक्षण को हम अतिव्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति। और अव्याप्ति वह लक्षण दोष हुआ जो लक्षण में भी हो लेकिन संपूर्ण लक्षण को व्याप्त न करता हो। जैसे मान लिया जाए गाय का कोई लक्षण करे कि शुक्लत्वम गोत्वम, माने जो उजला है वो गाय है, तो उजला जो है वो तो गाय हो जाएगा, लेकिन काला जो गाय है वो तो गाय में नहीं आएगा। गाय का लक्षण यदि शुक्लत्वम गोत्वम करेगा, माने जो उजला है वो गाय है, तब तो उजला जो है सो जो है गाय वो तो गाय में आ जाएगा, और जो काला है वो तो गाय में नहीं ना आएगा। तो ये लक्षण हो गया अव्याप्ति, माने कुछ भाग गाय के तो कुछ जाति को वो लक्षित कर रहा है, लेकिन संपूर्ण गौ जाति को तो लक्षित नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार इनका जो ये लक्षण है मम्मट का, उसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि दोष रहित शब्दार्थ को तो ये काव्य बना देगा, लेकिन दोष सहित जो काव्य है उसको तो काव्य नहीं ही कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए तस्माद अव्याप्ति नाम लक्षण दोषः। ठीक है, यही तरह ना।